हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का सुराज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। अगर आप एडीओ, सीजीपीएससी या व्यापम संबंधित अगर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, छत्तीसगढ़ का समसामयिकी, जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें राज्य सरकार की कुछ योजना भी होगी और साथ ही साथ के आपका महत्वपूर्ण उनके कार्य होंगे। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक आपका एक। हाल ही में राज्यपाल रमेन डेका द्वारा निम्नलिखित में से किस गांव को गोद लिया गया है? अब किसी गांव को गोद लेने का मतलब है, जब राज्यपाल महोदय किसी गांव को गोद लेते हैं, इसका मतलब है कि राज्य सरकार और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसे 100% उसे क्रियान्वित की जाए। दूसरी बात, उस ग्राम में जितने भी बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे कि पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, ये तमाम जो है बुनियादी सुविधाएं वहां पर सुविधा दी जाए। इसीलिए ध्यान रखना कि राज्यपाल रमेन डेका के द्वारा क्या टेमरी गांव को, बी बच्चे मड़वाडीह को, सी बच्चे सोनपुरी को और डी बच्चे उपरोक्त सभी गांवों को गोद लिया गया है। क्या हमको ऐसा ध्यान रखना है? तो ध्यान रखना, टेमरी, ये बेमेतरा जिला के टेमरी गांव को गोद लिया गया है। मड़वाडीह बच्चे आपका गरियाबंद से है, लेकिन गरियाबंद में एक और गांव है आपका बिजली गांव, जिसे गोद लिया गया है। तीसरा आपका सोनपुरी है, खैरागढ़ छुई खदान आपका गंडई से, ये सभी ग्राम पंचायत को गोद लिया गया है। इसीलिए इसका जो उत्तर होगा आपका उपरोक्त क्या आपका सभी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 2। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूची के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा जिला नक्सल प्रभावित जिला नहीं है? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूची आधार पर इसे पढ़ेंगे आपका नक्सल प्रभावित क्या बच्चा आपका जिला। इसे बहुत ध्यान से पढ़े, जिला नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर हम इस सूची की बात करें तो इस सूची में यहां पर क्या आपका 4 वर्ग होता है बच्चे। क्लियर है? कितना वर्ग? 4 वर्ग। और यहां पूछा गया आपका नक्सल प्रभावित, जबकि अगर हम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात करें उसके 4 भाग है, जिसे बोलते हैं कि आपका अति जो है नक्सल प्रभावित आपका क्षेत्र। दूसरा बच्चे आपका नक्सल प्रभावित क्षेत्र एक ऐसा है जिसे कि आपका देखने योग्य जो है कि आपका जिला, जिसमें थोड़ा बहुत मात्रा में आपका ध्यान दिया जाता है। और तीसरा होगा बच्चे आपका लेगेसी। क्लियर है? लेगेसी एंड आपका थ्रस्ट क्या आपका डिस्ट्रिक्ट। ऐसे 4 भागों में आपका सूची दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। उसमें प्रश्न है कि नक्सल प्रभावित जिला नहीं है, मतलब इसकी बात करें नक्सल प्रभावित, छत्तीसगढ़ राज्य में केवल 3 ऐसे जिले हैं जो नक्सल प्रभावित सूची के अंतर्गत आता है। और आपके सामने ऑप्शन है दंतेवाड़ा, गरियाबंद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। ऑप्शन डी बच्चे आपका नारायणपुर। तो ध्यान रखेंगे जो नारायणपुर है वो आता है आपका अति जो है नक्सल प्रभावित क्या आपका जिला में। तो छत्तीसगढ़ राज्य का कांकेर, ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का कांकेर, इससे नीचे आओ नारायणपुर, और नीचे आओ बीजापुर, और नीचे आओ आपका सुकमा। ये 4 जिले आपका अति नक्सल प्रभावित है, जबकि यहाँ पास नक्सल प्रभावित जिला नहीं है। तो नक्सल प्रभावित कौन है? हमारा आपका दंतेवाड़ा है, आपका गरियाबंद है, और आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी नक्सल प्रभावित है। ध्यान देने योग्य में एक भी नहीं है। और लेगेसी एंड आपका थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ राज्य के 6 जिले हैं, इसे आप याद कर लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस महिला को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान 2024, ध्यान रखेंगे क्या लिखा है, 2024 से पुरस्कृत किया गया है? हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस महिला को देवी अहिल्याबाई, इसकी आपका 300वीं जयंती, क्लियर है, 300वीं जयंती में बस क्या इसको मिला है, अहिल्याबाई पुरस्कार। आपके सामने ऑप्शन है फुलबासन यादव, ऑप्शन बी डॉक्टर जयमती कश्यप, ऑप्शन सी सबा अंजुम, ऑप्शन डी डॉक्टर स्वर्णलता क्या आपका सराफ। तो ध्यान रखना ये सभी छत्तीसगढ़ राज्य के प्रचलित महिला है। और प्रश्न है देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान, इसे स्वयं जो है भारत के प्रधानमंत्री ने दिया हुआ है। क्लियर है? तो इसका जो उत्तर है बी है बच्चे को आपका डॉक्टर जयमती कश्यप।
ये जो है बस्तर क्षेत्र से बिलोंग करती है और ये एक आदिवासी जो है महिला कलाकार है और महिला कलाकार होने के साथ साथ एक समाज सेविका भी है जो छत्तीसगढ़ राज्य के आपका कलाओं को और छत्तीसगढ़ राज्य के सांस्कृतिक धरोहर को विश्व स्तर पर लेकर जा रही है। इसीलिए इसे प्राप्त हुआ है देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान 2024। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 4। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना में सम्मिलित नहीं है? अब सभी जानते हैं कि अगर हम किसकी बात करें, अमृत भारत स्टेशन योजना, तो जो हमारी भारत सरकार है लगभग आपका 300 से ज्यादा भारत के रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित कर रहा है। यह आप सभी को ज्ञात होगा 2023 से। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन है जो छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल नहीं है? तो जानते हैं कि 5 को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, उसमें से एक नहीं है। ए बच्चे आपका अंबिकापुर, बी बच्चे आपका भाटापारा, सी बच्चे भानुप्रतापपुर और डी बच्चे आपका उरकुरा रायपुर। तो ध्यान रखेंगे ये जो हमारा आपका अमृत भारत स्टेशन योजना है जो इस चरण में 103 में किया गया आपका पुनर्विकसित, उसमें से अगर बात करो तो भाटापारा उसमें आपका शामिल नहीं है। इसीलिए इसका उत्तर होगा भाटापारा। अंबिकापुर शामिल है, भानुप्रतापपुर शामिल है, उरकुरा शामिल है, अंबिकापुर। इसके अलावा डोंगरगढ़ और आपका भिलाई 3 भी इसके अंतर्गत आपका शामिल है, वो पुनर्विकसित हो चुका है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 5, राज्य का पहला ट्राइबल म्यूजियम निम्नलिखित में से कहां स्थापित किया गया है? क्लियर है? राज्य का पहला ट्राइबल म्यूजियम मतलब आदिवासी ग्रंथालय निम्नलिखित में से कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए अंबिकापुर, ऑप्शन बी जगदलपुर, ऑप्शन सी तालागांव, ऑप्शन डी नया रायपुर। तो ध्यान रखेंगे आपका आदिवासी ग्रंथालय या जो ट्राइबल म्यूजियम है वो नया रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। अब होगा क्या उसमें? तो उसमें बस्तर या किसी भी अगर हम आदिवासी बेल्ट की बात करें, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनका रहन सहन कैसा है, इस बात को हमारी जो मुख्य धारा है रायपुर, बेमेतरा, गरियाबंद के लोगों से अवगत कराया जाएगा उन तमाम लोगों को। इसीलिए रायपुर में स्थापित किया जा रहा है आपका पहला ट्राइबल म्यूजियम अर्थात आदिवासी जो कि आपका हमारा ग्रंथालय। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 6, वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ में बौद्ध महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित हुआ? क्या प्रश्न है? छत्तीसगढ़ राज्य में बौद्ध महोत्सव। तो ध्यान रखना कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हम सभी जानते हैं कि कोंडागांव का जो भोंगापाल है, भोंगापाल में 6वीं शताब्दी का गौतम बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुआ है, जहां पर बौद्ध पार्क स्थापित किया जा रहा है और इसके लिए स्वयं जो है राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उनका लोकार्पण किए हैं। तो ध्यान रखेंगे 6वां का जो उत्तर है बौद्ध महोत्सव, ये कोंडागांव के भोंगापाल में हुआ है, इसका उत्तर होगा भोंगापाल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस धान को राष्ट्रीय प्राकृतिक व जैविक खेती योजना में शामिल किया गया है? वापस सुन लेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस धान को राष्ट्रीय प्राकृतिक जैविक खेती, ये जो स्कीम है ये ना बच्चे भारत सरकार की आपका एक योजना है। क्लियर है? भारत सरकार की एक योजना है और ये योजना क्या करती है? ये योजना क्या करती है तो प्राकृतिक जो है माध्यमों से आपके प्राकृतिक खेती के माध्यम से अधिक मात्रा में आपका फसलों की उत्पादकता करना, साथ ही साथ आपका प्रकृति का संरक्षण करना, साथ ही साथ यहाँ तक का मिट्टी को भी या मिट्टी की मात्रा को और बेहतर बनाना, ये सभी इसका प्रयास है। और साथ ही साथ अगर हमारी कोई भी फसलें अगर विलुप्त हो रही है तो उसका संरक्षण करना भी इनका दायित्व है भारत सरकार का इस योजना के अंतर्गत। इसी में प्रश्न है कि देव भोग ए, बी बच्चे विष्णु भोग, सी बच्चे तरुण भोग और डी बच्चे आपका जीरा फूल, ये छत्तीसगढ़ राज्य के बहुमूल्य जो है धान की किस्म है जिसमें इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के विष्णु भोग जो हमारा आपका धान है इसे बच्चे आपका शामिल किया गया। आपको ऐसा ध्यान रखना किसको? विष्णु भोग को। क्लियर है?
क्योंकि इसकी जो उपज है छत्तीसगढ़ राज्य मुश्किल से 40 हेक्टेयर के आसपास बचा हुआ है, इसीलिए इसे संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 8, हाल ही में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रदेश का पहला डिजिटल पंचायत जिला बन गया है? क्लियर है? क्या बोला जा रहा है? प्रदेश का पहला डिजिटल पंचायत। डिजिटल पंचायत का मतलब ये कह रहा है कि ऐसा कोई जिला होगा जिसका प्रत्येक ग्राम पंचायत आपका डिजिटल हो चुका होगा। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी सूरजपुर। तो ध्यान रखेंगे रायगढ़ जिला में अभी वर्तमान में लगभग 549 ग्राम पंचायत है और प्रत्येक जो है ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का टैक्स हो, किसी प्रकार का कोई शुल्क हो, ये सभी का जो भुगतान है बकायदा आपका डिजिटल या कह सकते हो QR कोड के माध्यम से घर बैठे किया जा रहा है पूरा संपूर्ण रायगढ़ जिला के ग्राम पंचायतों में। और इसके वजह से यहाँ बस क्या 117% आपका वृद्धि हुआ है यहाँ के राजस्व में, जैसे कि जल कर, जैसे कि आपका नल कर, ये सभी में। क्लियर है? इसका उत्तर होगा रायगढ़। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 9, हाल ही में 2025 का राजिम कुंभ कल्प का आयोजन कब किया गया है? ध्यान रखेंगे ये जो डेट है वो हमेशा पूछता है, क्योंकि ये जो हमारा मेला की बात करें तो इसे बोलते हैं राजिम माघी पुन्नी का मेला। अब यहां पर प्रश्न है कि 2025 का राजिम कुंभ कल्प एग्जैक्ट ही नाम है का आयोजन कब किया गया? ऑप्शन ए 12 फरवरी से 26 फरवरी, ऑप्शन बी 1 फरवरी से 12 फरवरी, ऑप्शन सी 12 फरवरी से 24 फरवरी, ऑप्शन डी 12 फरवरी से 21 फरवरी। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि 12 से लेकर आपका 26 फरवरी तक यहां पर क्या राजिम कुंभ कल्प का आयोजन हुआ था। इसे आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 10, देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क छत्तीसगढ़ के किस जिला में स्थापित होगा? क्लियर है? आपका पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क ये अभी वर्तमान में तैयार हो रही है, जिसे बना रहा है आपका IIT भिलाई। इसका जो निर्माण करता है वो IIT भिलाई है, लेकिन कहां? ऑप्शन ए सुकमा, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी नारायणपुर, ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। और देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क है जो बनेगा बच्चे आपका दंतेवाड़ा में, IIT भिलाई के द्वारा निर्माण किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसके माध्यम से जो हमारी बस्तर की जो संस्कृति है, वहाँ की जो धरोहर है, वहाँ का चाहे बोल सकते हो कि संस्कृति हो, वहाँ की सभ्यता हो, वहाँ की वेशभूषा हो, यहाँ तक का अगर वहाँ का किसी भी प्रकार का जो रिसर्च होगा वो सभी मौके कहाँ मिलेगा? यहीं प्राप्त होगा। अगर आपको किसी प्रकार का प्रशिक्षण लेना होगा तो भी आप यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है बहुत बड़ी मात्रा पे इसके द्वारा आपका स्टार्टअप किया जाएगा, इसके द्वारा आपका रोजगार, स्वरोजगार, यहाँ तक कि महिला जो है सशक्तिकरण को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा इनके माध्यम से। जो देश का पहला ट्राइबल रिसर्च सेंटर होगा और वो होगा बच्चे आपका दंतेवाड़ा में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या बच्चे आपका 11, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला AI डाटा सेंटर पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? आप सभी जानते हैं कि आज वर्तमान का एजुकेशन हो, हेल्थ हो, साइबर हो, सैटेलाइट हो, सब कुछ आपका संचालित हो रहा है किससे? आपका AI के माध्यम से। तो इसमें हमारा छत्तीसगढ़ राज्य पीछे कैसे हो सकता था? इसीलिए पहला AI डाटा सेंटर पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए क्या भिलाई में, ऑप्शन बी नवा रायपुर में, ऑप्शन सी बिलासपुर में, ऑप्शन डी कोरबा में। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के पहला AI डाटा सेंटर नया रायपुर में आपका स्थापित किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया है। इसे कौन स्थापित कर रहा है ये आप इसे पढ़ लेंगे। आपका रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम है रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी यहाँ पर निवेश कर रही है। तो कंपनी का नाम और कहाँ बच्चे आपका नया रायपुर में। ऐसा मानना है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस AI डाटा सेंटर के स्थापना से कम इस राज्य को 2000 आपका रोजगार प्राप्त होने वाला है। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक है आपका 12, चर्चा में रहे एलवत पंचायत अभियान। ध्यान रखेंगे कि अभी जो आपका जो माओवाद है, जो नक्सली का मुद्दा भी बहुत हाईलाइट है, उसी में से हमारा एक स्कीम है चर्चा में रहे एलवत पंचायत अभियान के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है। ऑप्शन ए, यह अभियान छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की एक पहल है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की एक पहल है, तो ये बात एकदम सही है, ये एक पहल उसका है। कैसा पहल है? यह माओवादी उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या बोला जा रहा है? कि जो माओवादी उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये बात भी एकदम सही है। इसे पढ़ते जाइए। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, माओवाद मुक्त पंचायत को बुनियादी ढांचा हेतु 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये बात भी सही है। अब बोलेंगे कैसे? तो इस राशि को ध्यान रखना कि अगर कोई भी ग्राम पंचायत, अगर जो ग्राम पंचायत पहले ही आपका माओवाद से ग्रस्त हो, अगर वो ग्राम पंचायत अगर मुक्त होता है, अगर इसे मुक्त करने में वो प्रयास करती है, तो बुनियादी सुविधाओं के लिए उस ग्राम पंचायत को 1 करोड़ की राशि भुगतान की जाएगी। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ऑप्शन डी, यह अभियान छत्तीसगढ़ के केवल सुकमा जिला में संचालित है, तो ये पूरे बस्तर संभाग में संचालित है। ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या बच्चे? रॉन्ग है। इसीलिए 12 का उत्तर क्या होगा? हमारा आपका डी होगा। क्लियर है? तो एलवत पंचायत अभियान ये बच्चे छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग में आपका संचालित है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 13, छत्तीसगढ़ नक्सल समर्पण और पीड़ित रहवास व पुनर्वास योजना 2025 के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को कितना मासिक, ध्यान रखना, मासिक सहायता राशि, इसे वापस पढ़ने के बच्चे के आपका मासिक सहायता राशि दी जाएगी। वापस पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ नक्सल समर्पण और पीड़ित रहवास व पुनर्वास योजना 2025 के तहत अगर कोई नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं तो कितना मासिक सहायता राशि दी जाएगी? ऑप्शन ए 20,000 रुपए, ऑप्शन बी 10,000 रुपए, ऑप्शन सी 5,000 रुपए, डी बच्चे के आपका 15,000 रुपए। तो ध्यान रखना, उसे मासिक जो राशि भुगतान की जाएगी वो मात्र आपका 10,000 के आपका रुपए है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 14, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस कलाकार को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? ये ध्यान रखना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बच्चे? राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री सम्मान। ऑप्शन ए जागेश्वर यादव, ऑप्शन बी रामलाल बरेठ, ऑप्शन सी पंडीराम मंडावी, ऑप्शन डी हेमचंद मांझी। तो ध्यान रखना बच्चे, इसका जो उत्तर है वो आप सभी जानते होंगे कि नारायणपुर में मूरिया जनजाति का एक व्यक्ति है पंडीराम के आपका मंडावी। क्या खास बात है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य में अगर हम बात करें तो बस्तर का जो है पारंपरिक वाद्य यंत्रों का निर्माण करते हैं कौन? पंडीराम मंडावी। और मुख्य तौर पे ये लकड़ी या फिर बांस का प्रयोग कर ये बांसुरी बनाने के लिए प्रचलित है, जिसे हम कहते हैं सुलूर कहते हैं बस्तर में। क्लियर है? तो पंडीराम मंडावी को हम कह सकते हैं कि काष्ठ शिल्पकला या बस्तर के जो है पारंपरिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए इसे क्या दिया गया है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये नारायणपुर के मूरिया जनजाति से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 15, चर्चा में रहे ऑपरेशन शंखनाद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किस जिला में संचालित किया जा रहा है? मैं पुनः बता दूं कि राज्य सरकार के जितने भी स्कीम हैं उसके कोई छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट होगा, ये सभी को ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि राज्य सरकार का जो भी योजना है अपने आप में क्वेश्चन है वो। देखते हैं आपका ऑपरेशन शंखनाद। ऑप्शन ए आपका जसपुर, ऑप्शन बी कांकेर, ऑप्शन सी गौरेला पेंड्रा मरवाही, ऑप्शन डी बच्चे आपका कोरबा। तो ये पहले समझो कि ऑपरेशन शंखनाद क्या है। ये जो ऑपरेशन शंखनाद है ये ना बच्चे एक्चुअल में जसपुर में आपका ये आपका संचालित है। और क्यों संचालित है? क्योंकि जसपुर के एक गांव है जिसको बोलते हैं बच्चे बस आपका साई टांगरी टोली। ये जो जसपुर है ये जसपुर का सबसे अंतिम छोर है
जिसे बोलते हैं आपका साई टांगरी जो है बच्चे क्या आपका टोली, ये गांव का नाम है। और इसी गांव के आसपास यहाँ के लोगों के द्वारा और इसके निकटस्थ गांव के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में गायों की तस्करी की जाती है। और ये जो गायों की तस्करी झारखंड, झारखंड से वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से जसपुर से लेके जाते हैं बांग्लादेश। और इसी तस्करी को रोकने के लिए राज्य सरकार के पुलिस विभाग के द्वारा ऑपरेशन शंखनाद चलाया जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में मवेशी की तस्करी में लगाम लगाया जा चुका है। क्लियर है? इसका उत्तर होगा क्या आपका जसपुर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की कोई महिला कोच है जिसे पूरे भारत के जो कि आपका भारतीय महिला वॉलीबॉल का कोच नियुक्त किया गया है। इसका आंसर ध्यान रखना, रेनू जो यहाँ पर क्या आपका परीख, ये इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। इसे आप याद कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 17, हाल ही में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की नई कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? क्लियर है? क्या बोला जा रहा है? इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की नई कुलपति। और ध्यान रखना कि जब भी इसका कोई नया कुलपति बनता है अपने आप में वो प्रश्न बन जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन है बच्चे डॉक्टर लवली शर्मा, डी बच्चे डॉक्टर किरणमयी नायक, सी बच्चे डॉक्टर अनीता रावटे और डी बच्चे अंकिता तिवारी। ये सभी के सभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित है, लेकिन कुलपति का अगर बात हो रहा है तो वो होगा बच्चे आपका डॉक्टर जो कि आपका लवली जो आपका शर्मा, आप बनाकर देख लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 18, सुशासन तिहार 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है? मतलब अब तक का सबसे जो आपका जो हॉट टॉपिक है वो है बच्चे आपका सुशासन तिहार 2025। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार की ये एक ऐसा मुहिम है जिसमें शासन और जनता के बीच में पारदर्शी जो है संवाद के लिए इस प्रकार का आयोजन किया गया था। इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये हमको देखना है। ऑप्शन ए, इसका प्रारंभ 8 अप्रैल 2025 को हुआ है क्या? तो ध्यान रखना 8 अप्रैल 2025 को यह प्रारंभ हुआ था, ये बात हमारा एकदम सही है। क्या बच्चे? इसका प्रारंभ। दूसरा, इसका संचालन 3 चरणों में किया गया, 3 चरणों में किया गया, ये बात भी हमारा एकदम सही है। ध्यान रखेंगे ये शुरुआत हुआ था बच्चे आपका 8 अप्रैल से 11 अप्रैल पहला चरण। दूसरे चरण की बात किए तो कोई डेट मेंशन नहीं है, लेकिन क्लियर बोला गया कि 1 माह तक संचालन होगा, कि हमारी राज्य की जनता जो भी शिकायत लेकर जाएगी उसका जो क्रियान्वयन है, उनका निराकरण है, वो लगभग आपका 1 माह के भीतर किया जाएगा। ये उनका दूसरा चरण था। क्लियर है? तो दूसरा चरण क्या था आपका? 30 दिनों का था। आगे बढ़ते हैं। बस क्या इसके प्रथम चरण में आम जनता से आवेदन प्राप्त किया गया, या कह सकते हो किसी प्रकार की शिकायत को एक्सेप्ट किया गया। ये बात एकदम सही है। आप सभी जानते होंगे कि पंचायत और जो है नगरीय निकाय स्तर पर आपका बहुत बड़े स्तर पर यहाँ बस क्या आपका समाधान जो आपका पेटी और ऑनलाइन सुविधा था, जहां पर आप अपनी शिकायत, मांग या सुझाव दे सकते थे। ये बात हमारा एकदम सही है। चौथा बढ़ते हैं। तीसरा चरण में 5 मई से 30 मई के बीच शिविरों का आयोजन किया गया। इसका 5 मई से, ये तीसरा चरण है, 30 मई के बीच शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर का मतलब ये है कि कम से कम 8 से लेके 15 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक शिविर का आयोजन किया गया पंचायत स्तर पर। वैसे ही नगरीय निकायों में भी आपका इस प्रकार का शिविर का आयोजन किया गया। अगर किसी प्रकार का कोई निराकरण अगर नहीं हो पाया हो तो आप यहाँ पर जाकर उसका एक्चुअल स्टेटस चेक कर सकते थे और हो सके तो तत्काल वहां पर उनका निराकरण कर सकते थे। लेकिन प्रश्न है कब से? 5 मई से 31 मई। तो ये जो हमारा आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे था आपका 31 मई तक। ये डेट को ध्यान रखना। तीसरा चरण 5 मई से 31 मई के बीच हुआ। इसका जो उत्तर है क्या होगा? आपका ऑप्शन डी होगा। क्यों? यही स्टेटमेंट हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 19, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ था? ध्यान रखेंगे
कि इसी जो है नाम से हमारा स्कीम 2012 में पहले भी संचालित था, लेकिन अभी किसकी बात चल रही है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः इसको संचालित किया जा रहा है। कब से? ए 15 मार्च 2025, बी 15 अप्रैल 2025, सी 27 मार्च 2025, डी 20 अप्रैल आपका 2025। तो जो इसका उत्तर है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ये ध्यान रखेंगे बच्चे, इसका उत्तर है 27 मार्च। ये एक ऐसा स्कीम है जिसमें अगर हम पुरुषों की बात करें तो 60 साल से अधिक उम्र के पुरुष और यहाँ पर क्या 58 वर्ष से अधिक वर्ष की जो महिला है वो इसमें यहाँ पर क्या आपका पात्र होती है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि इस स्कीम में हमेशा जो भी हमारा आपका ग्रुप में जो जाएंगे जो जनता है उसमें से 75% हमेशा ग्रामीण होंगे और 25% हमेशा इसमें क्या आपका शहरी जो जनता इसमें क्या होती शामिल होती है। ये तमाम बातें आपको ध्यान रखना है। और अभी जो हमारा जो आपका जो टोली गया हुआ है वो बच्चे गया आपका भाटापरा रायपुर क्षेत्र से और लगभग वो आपका 780 लोगों के आसपास गए हैं जिनका जो टूर है वो 19 जो है तीर्थ स्थलों के लिए क्या उनका आपका यहाँ से प्रवास हुआ है। कितना? 19 तीर्थ स्थलों के लिए। लेकिन मुख्य बात है मुख्यमंत्री जो आपका तीर्थ योजना 27 मार्च 2025 से इसका प्रारंभ हुआ है। तो ये रहा हमारा आपका प्रश्न क्रमांक 19। अंतिम प्रश्न है 20। एआई में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन है? आप सभी जानते हैं कि पूरे दुनिया में अभी एआई का बोलबाला है वो, तो ध्यान रखना इससे संबंधित कोई प्रश्न होगा, नक्सली से संबंधित कोई प्रश्न होगा, उसे आप कुछ भी कंटेंट हो पढ़ के आइए आप। क्लियर है? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। तो एआई में आपका डिप्लोमा की जो सुविधा देने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की पहली जो यूनिवर्सिटी है वो है बच्चे रायपुर की पंडित रविशंकर शुक्ल। तो ये रहा हमारा आज का 20 जो है आपका प्रश्नों पर हमारा चर्चा। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर होंगे उनसे संबंधित और भी वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारा यहाँ वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और तमाम बच्चों को क्या कीजिए सब्सक्राइब अब से शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद बच्चों। शुभ रात्रि।